कोई समय था जब इंसान ही इंसान का साथी था, लेकिन आज वो समय है कि इंसान ही इंसान का वो दुश्मन बन गया है। वो भरोसा उसने खो दिया एक दूसरे से कि शायद सदियों लग जाएं उसे बनाने में। ये कहानी है करनाल के रामनगर की, जहां एक बच्चा अपने स्कूल ऑटो पर जाता था और उसी ऑटो पर वापस आता था, लेकिन इंसानियत शर्मसार हो गई उस समय जब एक इंसान ही इंसान को धोखा देने की तैयारी करते करते उसे लूटने तक पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं आपका दीपक शर्मा, रियल सोच एनालिसिस से। एक सच्ची घटना जो बीते कुछ दिन पहले हुई और लोग यहां तक कह गए कि अब भरोसा हम किस पर करेंगे, क्योंकि इस जिंदगी के सर्कल को चलाने के लिए इंसान को इंसान की ही ज़रूरत है। और अगर इंसान ही इंसान को धोखा दे तो फिर इंसान किस पर भरोसा करे। फिर लोग कहते हैं कि लोग विश्वास लायक नहीं रहे। करनाल के रामनगर की यह घटना सबको झंझोड़ कर रख देगी। शायद आपके बच्चे भी ऑटो में जाते होंगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लेकिन जब ये लोगों के दिल में ही, लोगों के लिए ही गलत भाव आ जाए तो आप क्या करें। डॉक्टर अमरेश के घर उनका बच्चा सुबह ऑटो पर कृष्ण नामक ऑटो चालक के साथ स्कूल जाता था, शाम को उसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह वापस आता था। लेकिन कृष्ण के मन में न जाने क्या आ गई उस दिन, जो वो बेटे को लेकर तो स्कूल छोड़ आया, लेकिन रास्ते में आते आते उसके मन में एक ऐसा प्लान तैयार हो गया जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। डॉक्टर अमरेश की माँ बुजुर्ग सुमन जी, जो घर पर अकेली थी, मौका देखकर कृष्ण ने बेल लगाई। बेल लगाने के बाद जब सुमन जी ने दरवाज़ा खोला तो कृष्ण ने उनसे उनके बेटे की ड्रेस मांगी, ये कहकर कि आपके बच्चे के कपड़े गंदे हो गए हैं। जब माताजी कपड़े निकालने गई, कपड़े निकाल कर लाई, तो कृष्ण ने वॉशरूम यूज़ करने की मंशा जताई और माताजी ने जैसे ही उसे वॉशरूम भेजा, जब वो बाहर आया तो उसने माताजी पर जानलेवा हमला किया, सिर्फ लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए। ये तो भला हो सुमन जी का, माताजी का, जो उनकी किस्मत अच्छी थी, जो उनके पड़ोसियों ने उनकी चीख चपट की आवाज़ें सुन ली और धर दबोचा कृष्ण को। लेकिन ये मुद्दे बहुत बड़े और गंभीर होते जा रहे हैं। कृष्ण कोई आज से नहीं था जो उनके बेटे को ले जा रहा था और छोड़ रहा था। घर के भेद जब बाहर निकलते हैं तो कृष्ण जैसे लोग इसे गलत अंजामों तक पहुंचाते हैं। भरोसा कीजिए, इतना कीजिए कि जितना आप सह सकें। इतना ना कर लीजिए कि आप खुद उन भरोसों के लायक दूसरों को ना छोड़ें। समाज में जिएं, जो जिस लेवल तक, जहाँ तक है उसे वहाँ तक रखें। यहाँ पर तो सुमन जी की जान बच गई, कृष्ण पकड़ा गया, शायद हर कृष्ण नहीं पकड़ा जाएगा। तो इस कहानी से हमें ये मॉरल मिलता है कि विश्वास उतना करें जितना सहारा जा सके। बच्चों को समझाएं कि जैसे वो जा रहे हैं वैसे आएँ ऑटो पे, और घर के द्वार के बाहर ही रखें इन लोगों को। इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है, ना कि इंसानियत से। ये थी करनाल की घटना। आप अपने शहर में सतर्क रहें, सावधान रहें, अलर्ट रहें। मैं हूं आपका दीपक शर्मा, सच्ची खबरें लेकर आप तक पहुंचता रहूंगा। रियल सोच एनालिसिस से दीपक शर्मा, धन्यवाद।